मैं इमरान खान जर्नलिस्ट कैमरामैन सैफ के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। आज एक कैंडल मार्च निकाली गई है जो विधानसभा से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मार्च निकाली गई है और इस मार्च में RSS को बैन करो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के नारे लगाए गए हैं। आज महात्मा गांधी हत्या दिवस कह रहे हैं ये लोग, जो आज यहाँ पर महात्मा गांधी का इस दिन आज जो असैसिनेशन हुआ था वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई ऑर्गेनाइजेशन जो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। तो ये नारे भी आप सुन सकते हैं। गांधी की हत्यारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो। गांधी की हत्यारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का पहला टेररिस्ट संगठन आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो, देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट संगठन आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो, देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट संगठन आरएसएस को बैन करो। बैन करो, बैन करो। ಕೋಮುವಾದಿಗಳೇ ಎಚ್ಚರ, 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 ಕೋಮುವಾದಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮಾಟ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸೌಹಾರ್ದ ದೇಶವನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೌರಿವರೆಗೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆಗಡಕ RSSಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗೌರಿವರೆಗೂ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಸಿರುವ RSSಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಆ ಕೋಮುವಾದಿ RSS ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಮುವಾದಿ RSS ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ನಾಡನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೋಮುವಾದಿ RSSಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा बसवेश्वर की हत्या किसने की, क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। महात्मा बसवेश्वर की हत्या किसने की, क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। संत तुकाराम महाराज की हत्या किसने की, जवाब चाहिए, जवाब दो। छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या किसने की, जवाब चाहिए, जवाब दो। छत्रपति संभाजी राजे की हत्या किसने की, जवाब चाहिए, जवाब दो। करकरे की हत्या किसने की, जवाब चाहिए, जवाब दो। सावरकर की हत्या किसने की, जवाब चाहिए, जवाब दो। गांधी जी की हत्या क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। गांधी जी की हत्या किसने की, क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। धाबड़कर की हत्या किसने की, क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। पानसरे की हत्या किसने की, क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। गौरी लंकेश की हत्या किसने की, क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। एम.एम. मेलबुर्गी की हत्या किसने की, क्यों की, जवाब चाहिए, जवाब दो। संविधान क्यों बदलना चाहते हो, जवाब चाहिए, जवाब दो। हिंदुत्व राष्ट्र कैसा होगा, क्यों होगा, जवाब चाहिए, जवाब दो। साथियों, आज हमने देश के
सबसे बड़ी बीमारी खत्म करने का नारा लगा रहे हैं। आरएसएस संगठन आरएसएस के नाम से 2025 से शुरू होगा इस देश में, और गांधी जी सभी जात धर्म के लोगों के लेके समानता के अधिकार के लिए आजादी की लड़ाई के नेतृत्व में थे। तो गांधी जी को खत्म करने का पहला प्लान आरएसएस ने किया इस देश में, और 1932 में पहला हमला हुआ गांधी जी के ऊपर गोडसे की तरफ से। 1942 में दूसरा हमला हुआ, ये दोनों हमले विफल हो गए। 1948 में गोडसे का जो हमला है सक्सेस हुआ। उस हमले में जो क्या कहते हैं स्वातंत्र वीर सावरकर स्वातंत्र में नहीं थे, माफीनामा लिख के दे के भाग गए थे, उसको वीर का नाम दे दिया। स्वातंत्र वीर सावरकर उस हत्या के आरोप में थे। आज यहाँ पे क्यों आए बोले तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला है। उन्होंने ही होम मिनिस्टर रहने के बाद में आरएसएस संगठन को बयान लगाया था, देश का पहला टेररिस्ट संगठन बोल के। आज वही टेररिस्ट संगठन पूरे देश भर में जितना पुलिस फोर्स है, सभी पुलिस फोर्स पैर में का जूता खोलने को भी फुर्सत नहीं रहती, इतना हंगामा मचा रहे, इतना हंगामा मचा रहे। ये ना तो राम के भक्त है ना तो देश के भक्त है, ये तो सिर्फ कुर्सी के भक्त है, संपत्ति के भक्त है, ये समाज के भक्त नहीं है। जब तक इनको चीटी से या तो खींच के चीटी से उतरे बेहतर है। काफी लोग कह रहे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी मचा के ये सरकार में आ रहे हैं, तो देखेंगे इस टाइम पे हम लोगों के पास में ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना हंगामा आरएसएस के माध्यम में देश में ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए हम लोग नामर्द या तो कमजोर है, ऐसा नहीं है। हमको बाबा साहब ने शांति का संदेश दिया है, शांति से चलने का संविधान दिया है। उसी के साथ में हम जिन जिनको मानते हैं, जिन जिनको बसवण्णा को मानते हैं, गांधी जी को मानते हैं, ये सभी लोगों ने शांति का संदेश दिया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा वो संदेश इनको समझ में नहीं आ रहा। इनका इतने सारे हत्याएं करके ये बच रहे हैं, इसके लिए इनके सर में मस्ती चढ़ चुकी है, इनके सर में मस्ती चढ़ चुकी है। ये मस्ती किस तरह से उतारना चाहिए, संगठित रूप से हमें सोचने की जरूरत है। आज ये लगातार 1948 से लेकर आज तक 30 जनवरी को गांधी हत्या का दिन मनाते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, गांधी जी का त्याग याद करते हैं। गांधी जी से देश में पंत प्रधान बनने का सपना नहीं देखा उन्होंने, पंत प्रधान दूसरों को बनाया। ये कहने के लिए कहते हैं कि भाई गांधी जी की हत्या हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवाइड करने का काम गांधी जी ने किया है, इसके लिए हत्या की। 1932 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं निकला था भाई, क्यों 1932 में क्यों हमला किया? 1942 से शुरू किया सावरकर ने शुरू किया पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिवाइडेशन का जो काम है। आपको जीना दोषी लग रहे तो जीना को मारना चाहिए था, शाबाश की देते। महात्मा गांधी को क्यों मारा भाई? जीना अगर देश को फोड़ा है तो जीना जवाबदार है, जिन्ना को मारना चाहिए था, वो नहीं करते हुए आपने महात्मा गांधी की हत्या की, सावरकर की हत्या क्यों की, करकरे की हत्या क्यों की? ये हत्या बाहर के टेररिस्टों ने नहीं की। वहां पे जो आजाद मैदान से पहले वहां पे जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे एटीएस का ऑफिस है, एटीएस के ऑफिस में ही इनकी हत्या करके गाड़ी में बिठा के वहां पे मेट्रो टाकीज है बॉम्बे में, वहां पे ले जाके टेररिस्टों का नकली हमला तैयार करके
साळस्कर और करकरे का मृतदेह बाहर फेंका। पीएसआई जादव कारणीभूत है उनकी हत्याओं में। पीएसआई जादव बोल के इनकी हत्या करके गाड़ी में बिठाया था और टेररिस्ट का हमला हुआ, मुझे गोली लगी बोल के उसके दाहिने हाथ पर खुद ही गोली मार ली। उसी के रिवॉल्वर की गोली थी। इतना सब प्रूफ रहते हुए भी उनको नहीं पकड़ा जा रहा। जब करकरी की हत्या होने के बाद में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1 करोड़ का चेक लेके करकरे साहब के घर पे गए। करकरे के मिसेस को देने के लिए उन्होंने मोदी के मुंह पे थूक दिया। करकरे के मिसेस ने मोदी के नाम पे थूक दिया, चल हत्यारा तूने ही हत्या करवाया और इधर आके 1 करोड़ रुपए देने का नाटक कर रहा है। ये इसी तरीके से जो हमारा आज का एटीएस का कारनामा देखते हैं, ये सभी देखते हैं तो ये भाजपामय हो चुका है। एटीएस होने दो, चाहे देश का गुप्तहेर अनेक संगठन होने दो, ये भाजपा का संगठन बन चुका है। इसके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। ये सभी को अपने हाथ में लेने के बाद में हम बहुत ताकतवर बन गए ऐसा लगता होगा। उनका गलत सोच है, वो दुरुस्त ऐसे ही नहीं होंगे। देखेंगे 2024 और 2024 के बाद में क्या होता है। बहुत हो गई इनकी हत्याएं, इनकी तरफ से जुल्म देश भर में बहुत हो गए। इनको दूसरों की तरक्की देखे नहीं जाती, दूसरों का सुधार देखा नहीं जाता, इक्विटी जीवन, समानता का जीवन देखा नहीं जाता, समानता का संविधान देखा नहीं जाता। संविधान के ताकत के ऊपर देश सुरक्षित है, देश के ऊपर कोई हमला करना नहीं चाहता। अगर आप संविधान बदलोगे, एक धर्म के नाम पे संविधान बनाना शुरू करोगे, आजू बाजू वाले देश कैसा सहन लेंगे भाई। यहाँ पे रहने वाले तमाम धर्मों के लोग, एक ही हिंदुत्व पे चलने वाला ही नहीं है। हिंदू बोल के 70% लोग होंगे, लेकिन हिंदुत्व को मानने वाले खाली 22% लोग हैं। आप वोटिंग के आधार पर देखें, आपका हिंदुत्व का नारा एक्सेप्ट करने वाले सिर्फ देश में 22% लोग हैं। बाकी के आपके 78% आपके विरोध में हिंदुत्व के नारे को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हो, हिंदू को साथ में लेके चलना चाहते हैं। हिंदू हमारा बड़ा भाई है, सभी छोटे मोटे धर्मों को साथ में लेके चलने की जिम्मेदारी हिंदू धर्म वालों की है। लेकिन जो गोडसेवादियों ने, आरएसएस वादियों ने इस देश का माहौल इतना बिगाड़ चुका है, सभी लोग मिलजुल के न रह सके ऐसा माहौल दिन ब दिन बनाए जा रहे हैं। इनके विवादित जगह, एक बाबरी मस्जिद का स्थल ही विवादित जगह नहीं है, 3000 विवादित जगह बताते हैं। 3000 देश में के ये कितने तो पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, 100-200 साल ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन उनका जो विवादित स्थल का झगड़ा लगाने का कारोबार खत्म नहीं होगा। इसके लिए और बोलने वाले अलग अलग संगठन के बहुत सारे साथी हैं। मेरा बोलना समाप्त करते हुए सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए, एकता के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, सभी धर्मों को साथ में लेके चलने के लिए यह हमारा संविधान काफी सुंदर और मजबूत है। मैं सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं मेरी बोलना समाप्त करता हूं। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಲ್ ಮೌಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಗಾಗಿ ನಾವೇನದ ಸೌಹಾರ್ದ ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವಾಗ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನವರು, ಅದರ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ,
ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಐಟಿಯುಸಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, NFIWನ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಐಟಿಯುಸಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HS ಪತ್ಕಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ AIKS ನ ಸಹ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡಿಯಾಳ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ತಂಜೀಮೆ ಇನ್ಸಾಫ್ನ ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಖೇತ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನ್ ನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಜಿದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುವಕ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ RTI ನ ಚಳವಳಿಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಂದೋಲನದ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಡೇಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯುವಜನ ಫೆಡರೇಷನ್ ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅಟ್ಟೂರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಏನು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಿತೂರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯೊಳಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿರೋಧ, ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಧ್ವಜ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇವರು ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಜನರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಕೋಮುವಾದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬುಡಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬುಡಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಗೋಡ್ಸೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಗ್ಗುಬಡಿಬೇಕು, ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಐಟಿಯುಸಿನ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಯಳಸಂಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡ್ಸೆ ಪರಿವಾರ ಏನದ ಅದು ತೊಲಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಟಾದ್ರೆ ಗೋಡ್ಸೆನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಡ್ಸೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತಾಳಿ ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯುವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಲ್ದರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾವುಟ ಮೂಲಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯುವಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು,
ಗೋಡ್ಸೆ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಸೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಣಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ, ಸೌಹಾರ್ದ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ಇವತ್ತಿನ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡ್ಸೆ ತೊಲಗಬೇಕು, ಅವನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ತೊಲಗಬೇಕು. ಗೋಡ್ಸೆ ವಿಚಾರವನ್ನು RSS ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ಈ ಒಂದು 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು मौला मुल्ला साहब, थोड़ी देर पहले आपने एक एलिगेशन लगाया कि RSS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बैन करो, तो ये बात आप जो देश की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इंटेलिजेंस है, कोई RSS को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलती, आप क्यों बोल रहे हैं? कोई कैसा नहीं बोलते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही टेररिस्ट संगठन बोल के उनको खिताब दिया है। अभी ऐसी कुछ एक्टिविटीज तो नहीं है ना उनकी? देश को कभी शांत नहीं रखा इन्होंने, आजादी के बाद में कभी शांत नहीं रखा, इन्हीं का कारनामा है। ATS साड़सकर करकरे अगर जिंदा रहते, मिलिट्री में का जो मेजर है कर्नल क्या नाम पुरोहित के माध्यम से RDX वहां से बाहर निकाल के जो टेररिस्ट एक्टिविटी से ये लोग करे ना, करकरे ने वो खुद निकाला था। इसीलिए कोई कुछ प्रूफ नहीं हुआ। सभी प्रूफ है, वही लोग इंक्वायरी में वही लोग है उसको छुपा रहे। ये छोटी बात नहीं है सर, आप सोच समझ बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं झेलने को तैयार हूँ उसको। आज महात्मा गांधी जी का जो डेथ एनिवर्सरी है, तो उस पर बताइए। महात्मा गांधी जी के जो हत्या के बाद में इन्होंने पाकिस्तान अलग करने की वजह से इनको हत्या की बोल के जो RSS वाले बोलते, कतई झूठ है। 1932 में पहला हमला गोडसे ने किया था, करवाया था गोडसे के माध्यम से, विफल हो गया वो। 1932 में हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड होने की बात ही नहीं उठी थी, अभी क्यों हमला किया? यानी प्री प्लान्ड है, लोगों को दिशाहीन करने के लिए अभी हम पाकिस्तान अलग करें, पाकिस्तान को इतने करोड़ रुपए दिए, इसके लिए हत्या करें बोल के झूठ बोल रहे हो। वो झूठों का खजाना है RSS। आज यहाँ पर बहुत सारे संगठन में है, जैसे कि हमारे शफी साहब भी हैं, RTI एक्टिविस्ट, उन्होंने भी हिस्सा मैं लिया। एक खुलासा करना चाहता, आप हु फील्ड करके बुक पढ़ो, उसके अंदर पूरा RSS का चिट्ठा निकाल के रख दिया है। और बड़ी बात यह है कि रिट पिटीशन पेंडिंग है, अभी तक रिट पिटीशन पेंडिंग है। एक MLA है बिहार का यादव, उसने रिट पिटीशन डाला है और उसको मैंने RTI भी लगा है, तो RTI में स्टेटस बताया कि वो पेंडिंग है। अब क्यों पेंडिंग है? गवर्नमेंट जो चल रहे हैं वो उनके ऊपर सुन रहे हैं, जज लोग भी आज जस्टिफाई नहीं कर रहे हर चीज़ को। तो ये अभी जो दिन मना रहे हम 30 जनवरी गांधी हत्या, ये दूसरे पार्टी क्यों नहीं मना रहे? गांधी हत्या कांग्रेस ने भी मनाना था, उन्होंने भी कैंडल मार्च करना था, क्यों नहीं याद कर रहे बीजेपी? क्यों जनता दल याद नहीं कर रही है? महापुरुष बोल रहे हैं, महात्मा दिए उसको लकब, लेकिन वो दिन क्यों नहीं मना रहे महात्मा का? आज जो हत्या हो गई, ये लोग क्यों नहीं मना रहे? तो व्हील्स विद इन द व्हील षड्यंत्र है हुकूमत का, वो अपने तरीके से काम करने वाली है, मनमानी करने वाली है। और अगर ये दिन नहीं मनाए हम, तो गांधी को भी भूल जाएंगे लोग गांधी को भी भूल जाएंगे। कैसे गांधी जी को बोल सकते हैं? नोट पे तो गांधी जी है, बोलने का सवाल ही नहीं। नोट वो भी चेंज करने का चल रहा है। आप कहाँ है अभी? नोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक नोट भी चेंज करे, उसके अंदर राम मंदिर और राम बताए आगे पीछे, तो नोट भी चेंज हो रही है। अब वो ट्राई कर रहे, कौन विरोध करता नहीं करता, हमारे पास मोबाइल में प्रूफ है। तो ये दिन मनाना बहुत ज़रूरी है और हर पक्ष ने मनाना है, हर पार्टी ने मनाना चाहिए। जब महात्मा गांधी को महापुरुष बोल रहे, महात्मा बोल रहे, देश का पिता बोल रहे, पितामह बोल रहे, तो क्यों नहीं देश ये मना रहे आप? ये बहुत बड़ा एक सवालिया है। और तंजीम इंसाफ की तरफ से फातिमा शेख जी हैं। तो मैडम, आज के दिन पर कुछ बताइए। जी सर, आज के दिन तो 30 जनवरी महात्मा गांधी जी के हत्याकांड के लिए मनाया जाता है।
जी, तो ये मकसद ये है कि हमारे जो आरएसएस संगठन के और जो देश को फूट डालने की कोशिश करते हैं वैसे संगठनों को बिल्कुल ही देश से हटाना चाहिए, क्योंकि जो आरएसएस संगठन जो चल रहा है कि हिंदुत्व को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये हिंदुत्व नहीं, ये हिंदुस्तान है। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिलके रहने का देश है। इस देश में फूट डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे जो भी संगठन है, ऐसे संगठनों को आरएसएस को बैन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर हम लोग आरएसएस को बैन नहीं करेंगे, ऐसे संगठन को बैन नहीं करेंगे जो देश में फूट डाल रही है, तो आगे हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो इसी मकसद के लिए हम तंजीम इंसाफ से मैं शेख फातिमा ये कहना चाहती हूँ कि हम सब मिल के रहें, हम सब एक देश में एकजुट होके हम लोग सब एक साथ रहेंगे और रहना भी चाहिए। और आरएसएस संगठन जो कर रहा है काम, जो अंदरूनियात से अपने देश को खोखला कर रहा है, इसके तहत अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत ही जल्द हमारे देश में फूट आ जाएगी। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, इनका झंडा वो, इनका झंडा ये वो, हमारे सब किसी का झंडा नहीं है। सब देश में हमारे एक ही झंडा, तिरंगा एक ही लहराएगा और वो सबके लिए है। हिंदुत्व का ही झंडा संगठन का, जो आरएसएस का संगठन का झंडा रहेगा वो, ये हम लोगों को फूट नहीं चाहिए। हमारे देश में एकजुट होकर रहना है और एकजुट होकर रहेंगे, बस इतना कहना चाहती हूँ। आपने देखा कि मैडम आज जो महात्मा गांधी जी का हत्या दिवस मना रहे हैं आप लोग, तो आज डेथ एनिवर्सरी है, इसको आप हत्या दिवस क्यों बोल रहे हैं? जो आज का जो गांधी जी का आपको सब लोगों का पता है, गोडसे ने महात्मा गांधी जी का हत्या किया का दिन बोल के हम सब लोग आज कैंडल के तरफ से हम लगा के आज देश लोगों को बता रहे हैं। आज का सरकार क्या कर रही है, लोगों के बीच में जातिवाद का लोगों का ऊपर लगाना, फिर तिरंगे के बहिष्कार करना, देश में भ्रष्टाचार का सपोर्ट देना, ये जो काम क्यों कर रहे हैं उन्होंने, हम सब एक है, मगर इन्होंने गोडसे को ऊपर रख के गांधी जी को तिरस्कार करने का कौन सा बलिदान ये लोग देना चाहते हैं। हमने गोडसे को तिरस्कार करके गांधी जी के जो ब्रिटिश लोगों के साथ में देश के बचाने के लिए जो उन्होंने फाइट किए हैं, वो हमने अच्छे तरफ से देखना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे यहाँ पे कई सारे संगठन है, तो यहाँ पे इनका एहतजाज था और इन्होंने आरएसएस को, मौला मुल्ला साहब ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बंद करो, इस तरह के इन्होंने नारे लगाए। आप देख रहे थे PNN 24 न्यूज़, कैमरामैन साहब के साथ मैं इमरान खान, जर्नलिस्ट।